अध्याय 3 कितने पैर। प्रश्न उत्तर कक्षा 3 विषय हिंदी किताब वीणा। दोस्तों पहले हम कर लेते हैं इस पाठ से संबंधित कठिन शब्द, उनके अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग। शब्द द्विपाद, अर्थ दो पैरों वाला। मनुष्य एक द्विपाद प्राणी है क्योंकि उसके दो पैर होते हैं। दूसरा चतुष्पाद अर्थात चार पैरों वाला। गाय एक चतुष्पाद प्राणी है क्योंकि उसके चार पैर होते हैं। तीसरा पंचपाद अर्थात पांच पैरों वाला। कहानी में उस अद्भुत पंचपाद जीव का वर्णन था जिसके पांच पैर थे। अगला अद्भुत अर्थात आश्चर्यजनक, चमत्कारी। वाक्य जादूगर का अद्भुत प्रदर्शन देखकर सभी बच्चे हैरान रह गए। अगला सीलन अर्थात नमी या गीलापन। वाक्य बारिश के मौसम में घर की दीवारों में सीलन आ जाती है। चलिए दोस्तों अब कर लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर। बातचीत के लिए प्रश्न 1, कुछ अन्य जीवों के नाम बताइए जिनका उल्लेख इस पाठ में नहीं है और साथ ही उन जीवों के पैरों की संख्या भी बताइए। उत्तर मुर्गी 2 पैर, हिरन 4 पैर, तितली 6, झींगा 10, मगरमच्छ 4। प्रश्न 2, शरीर के कौन से अंग इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं। उत्तर पैर, पैरों की मदद से हम चलते और दौड़ते हैं। हाथ, हाथों की मदद से हम संतुलन बनाए रखते हैं और चीज़ों को पकड़ सकते हैं। आँखें, आँखें हमें रास्ता दिखाती हैं। हड्डियाँ और मांसपेशियाँ, हड्डियाँ और मांसपेशियाँ हमारे शरीर को सहारा देती हैं और हमें चलने फिरने में मदद करती हैं। पांचवा कान, चलते समय शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। प्रश्न 3, क्या पशु पक्षियों और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं। उत्तर हाँ, पशु पक्षियों और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं। पशु कुत्ते, बिल्लियाँ, हाथी और गाय जैसे पशु अपने पैरों से चलते और दौड़ते हैं। पक्षी, पक्षियों के पैर उन्हें चलने और बैठने में मदद करते हैं जबकि उनके पंख उड़ने में सहायक होते हैं। कीट, चींटी, मक्खी और तितली जैसे छोटे छोटे कीट अपने पैरों से चलते और उड़ते हैं। उनके पैर उन्हें जमीन पर चलने और पेड़ों पर चढ़ने में मदद करते हैं। प्रश्न 4, केंचुए के अतिरिक्त आप कोई और जीव बता सकते हैं जिसके पैर नहीं होते हैं। उत्तर केंचुए के अतिरिक्त और भी कई जीव होते हैं जिनके पैर नहीं होते हैं। सांप, सांप के शरीर पर पैर नहीं होते हैं, वे अपने शरीर को लहराते हुए चलते हैं। मछली, मछलियों के पैर नहीं होते, वे अपने पंखों और पूंछ का उपयोग करके पानी में तैरती हैं। प्रश्न 5, पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में और कौन कौन से अंग 2 की संख्या में होते हैं। उत्तर पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में और भी कई अंग 2 की संख्या में होते हैं। आँखें, कान, हाथ, फेफड़े, होंठ, आपका पैर। अपने पैर और हाथ की बनावट को ध्यान से देखिए। आपके पैर और हाथ की बनावट में क्या समान है और क्या भिन्न है, पहचानिए और लिखिए। तो दोस्तों पहला है पैर, अंगूठे हैं, नाखून हैं, अंगुलियां हैं, लंबे होते हैं चलने के लिए। दूसरा हाथ, अंगूठे हैं, नाखून हैं, अंगुलियां हैं, छोटे छोटे होते हैं चलने के लिए। पाठ के भीतर पहला, सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाइए। क, सभी जीवों के केवल 2 ही पैर होते हैं, तो दोस्तों ये गलत है। ख, केंचुए अपने पेट के बल सरकते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते, तो दोस्तों ये सही है। ग, 2 पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं, तो दोस्तों ये भी सही है। घ, गाय, भैंस, बकरी आदि चतुष्पाद हैं, तो दोस्तों ये भी सही है। ड़, जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई सौ तक हो सकती है, तो दोस्तों ये भी सही है। दूसरा, नीचे दी गई तालिका में पैरों की संख्या के अनुसार जीवों के नाम लिखिए। 0 पैर वाले केंचुआ, मछली, सांप। 2 पैर वाले तोता, मनुष्य, कबूतर। 4 पैर वाले कुत्ता, बकरी, गाय। 6 पैर वाले मच्छर, तितली, चींटी। 8 पैर वाले मकड़ी, बिच्छू, ऑक्टोपस। 8 से अधिक पैर वाले खटमल, कनखजूरा, मिलीपीड, सेंटीपीड। तीसरा, कैसे रखें पैरों का ध्यान।
अपने सहपाठियों से चर्चा करें कि हम अपने पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। क, नाखूनों को नियमित रूप से काटना। ख, नियमित रूप से पैरों को धोना और साफ रखना। ग, जब भी बाहर जाएं, विशेषकर खुली जगहों में जूते पहनें। घ, सही जूते पहनना जो पैरों को सहारा दें। भाषा की बात। चार पैर वाले जीवों को चतुष्पाद कहते हैं। चतुष्पाद का प्रचलित शब्द चौपाया है, जिसका अर्थ है चार पैर वाला। पहला, इसी प्रकार चार की संख्या बताने वाले कुछ और शब्द खोजकर लिखिए। पहला, चतुर्भुज, चतुर्थ, चौकड़ी, चौराहा, चार, चतवारी। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे लिखा हुआ है। जैसे एक लिखा है, फिर हमने इंग्लिश में लिखा, कैसे उस नंबर को लिखते हैं 1, फिर हमने उसे हिंदी में लिखा 1। तो उसी प्रकार 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो दोस्तों इसी प्रकार आप भी लिख लेना। तो दोस्तों मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया है संख्या को कैसे लिखते हैं, जैसे कि यहाँ इंग्लिश में और यहाँ हिंदी में। और उसके बाद यहाँ पे जो खाली जगह थी वहाँ पर भी मैंने 1 से लेकर 2 तक संख्या लिख दी हैं। तो दोस्तों आप भी इन्हें लिख लीजिएगा। सोचिए और लिखिए। कल्पना कीजिए कि एक दिन किसी स्थान पर कन खजूरा, केंचुआ, चिड़िया और आप एक साथ मिलते हैं। कन खजूरा अपने पैरों की बात शुरू करता है। सोचकर लिखिए कि आप सबके बीच क्या क्या बातें होंगी। बातचीत। हाँ, आप सभी अलग अलग हो, पर हम सब मित्र हैं। हम साथ में बहुत मस्ती करेंगे। तो दोस्तों यहाँ कन खजूरा कहता है, मेरे पास तो बहुत सारे पैर हैं जिससे मैं बहुत तेजी से चलता हूँ। फिर केंचुआ कहता है, वाह, आपके पास बहुत सारे पैर हैं, मेरे पास एक भी पैर नहीं है। चिड़िया कहती है, मुझे तो सिर्फ 2 पैर ही मिले हैं, लेकिन मैं उड़ सकती हूँ। और यहाँ छात्र कहती हैं, हम सब में कोई ना कोई खूबी अवश्य होती है, हमें अपनी खूबियों पर नाज करना चाहिए। तो दोस्तों इस बातचीत को आप लिख लीजिएगा। पहेली से पहले। पहला, आपने देखा कि एक खेत में कुछ भैंसें चल रही हैं। आपने गिना तो कुल मिलाकर 32 पैर निकले। बताइए कितनी भैंसें हैं। उत्तर, एक भैंस के होते 4 पैर, कुल पैर 32, तो कुल भैंसें 4 जमा 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 4, तो हमने इनको 8 बार जमा किया है और वो होता है 32। 8 भैंसें हैं। दूसरा, आपने देखा कि एक स्थान पर कई मकड़ियाँ चल रही हैं। आपने गिनकर देखा तो फिर कुल 32 पैर निकले। बताइए कितनी मकड़ियाँ हैं। एक मकड़ी के होते 8 पैर, कुल पैर 32, तो कुल मकड़ियाँ 8 जमा 8 जमा 8 जमा 8, हमने 4 बार जमा किया तो हमें मिलता है 32। 4 मकड़ियाँ हैं। तीसरा, अब एक और स्थान पर आपने देखा कि कई चींटियाँ और मकड़ियाँ चल रही हैं। आपने गिनकर देखा कि कुल मिलाकर 34 पैर हैं। बताइए कितनी चींटियां और कितनी मकड़ियां हैं। उत्तर, एक चींटी के होते 6 पैर और एक मकड़ी के होते 8 पैर, कुल होंगे 6 जमा 8 14 पैर। 3 चींटी के होते 18 पैर और 2 मकड़ी के होते 16 पैर, कुल होंगे 18 जमा 16 बराबर 34 पैर। कुल 3 चींटियां और 2 मकड़ियां हैं। बूझो तो जाने। लालटेन ले पंखों में उड़े अंधेरी रात में, जलती बाती बिना तेल के ठंड और बरसात में। उत्तर, जुगनू। तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। उत्तर, 3 तीतर। तो दोस्तों 1, 2, 3। अब ये तीनों तीतर हैं तो कहा गया तीतर के 2 आगे तीतर, तो 2 तीतर ये हो गए। फिर तीतर के 2 पीछे तीतर, अगर आप इसके पीछे देखो तो 2 तीतर हो गए। अब आप इसको देखो तो आगे तीतर पीछे तीतर, तो बोलो कितने तीतर। तो कुल हो गए यहाँ पे 3 तीतर। दोस्तों इसी के साथ हमारे अध्याय 3 कितने पैर के प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो उपयोगी सिद्ध हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।